Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 24th March 2025. 24 मार्च 2025 है. Let's start from our first question. Look, our first question is which of the following statement are correct in the respect of power and responsibility of the Chief Justice of High Court. हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, उनके पावर्स क्या होते हैं, उसको लेकर के आपके ये सारे स्टेटमेंट हैं. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, उसका रिगार्डिंग ये ऑप्शन है. लुक, और फर्स्ट statement is the chief justice of high court is the head of the judiciary in the state and has the authority to allocate the cases to the different judges of high court. ठीक है, कह रहा था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट. ठीक है, चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किसी भी राज्य के हेड होते हैं जुडिशरी के मामले में. ठीक है, और उनके पास ये अधिकार होता है टू एलोकेट द केसेस ऑफ डिफरेंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, कि जो भी केस है उसको एलोकेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जजेस के पास. ठीक है, कि ये कौन सा जज सुनेंगे. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग द जुडिशियल मैटर. ठीक है, कह रहा है कि दो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नर एडवर्टाइजिंग द गवर्नर ऑन जुडिशियल मैटर. ठीक है, जो गवर्नर को किसी भी न्यायिक मुद्दे पर एडवर्टाइज करने के लिए. ठीक है, एडवर्टाइज नहीं, एडवाइस करने के लिए. ठीक है, सलाह देने के लिए. ओके, और तीसरा आपका कहता है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट. ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, बाकी जो जजेस होते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में उसके कंसल्ट के लिए कंसल्ट करता है उसको, मतलब सलाह के आधार पे राज्यपाल नियुक्त करती है. ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है. ठीक है, अब ये जो है टॉपिक ये न्यूज़ में कैसे है, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. देखो दिल्ली का जो मैटर अभी रिसेंट में देखा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो हैं, ठीक है, उनके घर में अचानक से आग लग गई थी. ठीक है, तो उनके घर में जब जैसे फायर वाले आग बुझाने जाते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ नोटों की गड्डी मिलती है, नोटों की बोरी देखने को मिली है वहाँ. ठीक है, उनके घरों पे बहुत ज़्यादा नोटों की बोरी देखने को मिल रही है. तो ठीक है, तो ये एक मैटर थोड़ा सा हो गया है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो जजेस हैं जुडिशरी पे एक तरीके का कह लो कि संदेह की नज़र से देखना अब शुरू हो चुका है. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही हाईलाइट में रहा है, तो हम इस टॉपिक को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हाई कोर्ट को लेकर के स्टेटमेंट था. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लेकर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, कौन कौन सा आपका सही है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है. तो उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली. ठीक है, अब देखो सेकंड गलत कैसे है, देखो क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवर्टाइजिंग ऑफ द जुडिशियल मैटर. ठीक है, जुडिशियल मैटर को लेकर के हम ये वहाँ एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं आप. सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस रिस्पॉन्सिबल, ये गवर्नर को एडवर्टाइजिंग नहीं कर एडवाइजिंग नहीं करते हैं. ओके, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो एक ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है, टीबी को लेकर के है, ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के, ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट, यहाँ हाँ यहाँ इन्फेक्ट ही होगा, इन्फेक्ट अदर ऑर्गन सच एज बोन एंड ब्रेन्स. ठीक है, कह रहा है टीबी, टीबी जो रोग है वो होती है, तो उसको मुख्यतः जो टीबी में जो रोग होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है. ठीक है, और साथ ही साथ बात कर ले अदर ऑर्गन की, तो वो मस्तिष्क यानी दिमाग और हड्डियों हड्डियों पर भी ये डैमेज करता हूँ, वहाँ भी इफेक्ट पहुँचाता है. ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है. सेकंड कहता है मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस इज रेसिस्टेंस टू बोथ रिफाम्पिसिन एंड आइसोजाइन.
ठीक है, तो बताओ, ये कह रहे हैं कि मल्टी ड्रग्स जो ट्यूबरकुलोसिस में काम आते हैं वो ये दोनों ड्रग्स के नाम, दवाई के नाम बताए जा रहे हैं। तो इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के। देखो, इसका करेक्ट जो आप स्टेटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट टीबी को लेकर के सही हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं टीबी को लेकर के। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द constitutional amendment allow the delimitation of the constituency based on 2001 सेंसेक्स विदाउट इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट। ठीक है, कह रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें ये डिसाइड किया गया 2001 में, जो डिलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया आपका कि सीट नहीं बढ़ाई गई, लेकिन नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं 2001 के अनुसार विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट। ठीक है, डिलिमिटेशन किया गया लेकिन विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो बताओ इसमें से कौन है 23rd ये होगा, तो 84 होगा, या 91st होगा, या 102nd होगा, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका, देखो क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। 84th अमेंडमेंट में ये हुआ था, 2021 का डिलिमिटेशन अमेंडमेंट किया गया था। ओके, बाकी देखो गलत क्या हो जाएगा, 73rd जो को पंचायती राज के लिए था हमारा। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए 1991 में आया था। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे। ओके, उसके बाद 91st अमेंडमेंट की बात करता है, तो 91st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, लिमिट कर दी गई थी मिनिस्टर की सीट। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे, तो आपके 15% होंगे, जितने आपके मेंबर होते हैं जीत के आते हैं। ठीक है, उन मेंबरों में से जो भी मेजॉरिटी होगी जितने की, उसमें से 15% लोग ही आपको मेंबर बन सकेंगे। ठीक है, तो ये लिमिटेशन कर दिया गया था 91st अमेंडमेंट में। 102nd 102 अमेंडमेंट जो है उसमें क्या हुआ था, उसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो था, एनसी कह सकते हैं आपको, एनसीबीसी जो बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था एनसीबीसी को। ठीक है, उसके में क्या हुआ था, 338B एंड 342A, ये दोनों में इनको क्या क्या ऐड किया गया था। ठीक है, उस ना 102nd अमेंडमेंट में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको मिला था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार वापस रिकॉल कर लो तो 73rd जो है ये पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक है, 84 ऑफकोर्स हमारा क्या हो गया, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 91st जो हमारा है वो लिमिटेड कर दी गई थी, मिनिस्ट्री नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे उसको लेकर के। ठीक है, जो 15% हमारा पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर में से 15% मेंबर आपके मिनिस्टर होंगे। ठीक है, 102 जो अमेंडमेंट हुआ था वो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल 338 टू 342A तक है। ठीक है, इनको ऐड किया गया था। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। पढ़ते लिखते रहो, धन्यवाद।